दक्षिण पारो बंगाल में कोरेन जिनचेत नामक व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पता चला कि उसकी पत्नी को दुष्ट आत्मा सताता है। तब मैं उसका घर गया। वहाँ मुझे बताया गया कि कुछ साल पहले से ही अचानक वह दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ जाता है और जब भी दुष्ट आत्मा उस पर समाती है, घर से रिजर्व जंगल में भाग जाती है और 1 सप्ताह तक गायब रहती है। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वहाँ बाघ और हाथियों की भरमार है, जिसमें दिन में भी जाना खतरा है। फिर पूरा सप्ताह जंगल में रहना कैसा संभव है? तब स्त्री से ही पूछा गया कि इतने दिनों तक वह कहाँ और कैसे रहती आई है। उसने बताया दुष्ट आत्मा 2 भाई है, मदन लाल और मोहन लाल, जो पारो और नीमती नदी के संगम पार 2 ताला घर बनाए हैं। जब भी घर से जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। दुष्ट आत्मा मुझसे शादी करना चाहता है। इतना सुनाने के बाद वह विचलित होकर इधर उधर देखने लगी। मैंने उसके पति से कहा दुष्ट आत्मा उस पर समा रही है, पर पति ने विश्वास नहीं किया। जैसे ही वह अपनी जगह से उठी तो मैंने उसके पति से कहा पकड़ो। फिर भी उसका पति फुर्ती नहीं दिखाया और देखते ही देखते घर से भाग गई। मैंने जोर देकर उसके पति को कहा कि उसका पीछा करो। संयोग से जंगल के मुहाने पर उसे पकड़ लिया, पर वह स्त्री जो कि साधारण कद काठी में थी, उसने अपने लंबे चौड़े पति को जंगल की ओर और खींच कर ले जाने लगी। तब तक मैं भी पहुंचा और उसके दूसरे हाथ को थाम लिया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, वह शांत पड़ गई और कुछ भी जोर आजमाइश नहीं की। हम दोनों ने उसे उठाकर घर लाया, प्रार्थना की और सो गए। रात को मैंने स्वप्न में देखा कि शैतान एक पीतल के बने सिंहासन पर बैठा है और लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। मैंने ऊंची आवाज़ से चिल्लाकर लोगों को आगाह किया कि शैतान की उपासना ना करें। इस पर शैतान क्रोधित होकर सिंहासन से उतरा और मुझ पर हमला करना चाहा, पर मैंने अपने विचार परिचित वचन कहकर उसे रोक दिया कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। दूसरी शाम को मैं 2 और सदस्यों के साथ वहां गया और उसने पूछा जब आप लोग मसीही बने थे तो क्या प्रेत आत्मा जिसकी आप लोग उपासना करते थे उनसे संबंधित सारी वस्तुओं को नष्ट किए थे? तो उन्होंने बताया कि नष्ट किया गया था। तब मैंने कहा मेरा अनुमान है कि एक चीज़ को आप लोग ने नष्ट नहीं किया है और वह वस्तु पीतल की है। मेरा इतना कहना था कि स्त्री चिल्ला उठी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पीतल की अंगूठी जिसको पहनकर हमारे पूर्वज पूजा करते थे नहीं फेंकने दिया और उसे बक्से में रखा है। मैंने कहा इसी अंगूठी के कारण शैतान आप लोगों के बपतिस्मा के बाद भी इस घर को नहीं छोड़ रहा है। उस स्त्री ने अंगूठी निकाल कर दिया और मैंने उस अंगूठी को जंगल में फेंक दिया। तब प्रार्थना की। जब प्रार्थना हो रही थी तब घर से किसी के बाहर जाने की कदमों की आहट सुनाई दी। वह स्त्री फिर दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ गई, मगर भाग ना सकी क्योंकि मैंने एक हाथ से उसे पकड़ रखा था। स्त्री बहुत फड़फड़ाई और अंत में उसको यह कहते सुना गया कि आज से हम लोग इस घर से बाहर जा रहे हैं, फिर कभी नहीं आएंगे। सचमुच में उस दिन के बाद स्त्री पूरी तरह से चंगी हो गई। सुबह हल्का सिर दर्द था। उसी समय पादरी आइजक मुर्मू वहां पहुंच गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और वह सिर दर्द भी चला गया। तो जहाँ तक एक बात प्रमाणित हुआ कि शैतान को किसी के जीवन या घर में आने के लिए एक बहाना चाहिए। इस तरह के से शैतान को कोई मौका नहीं देना चाहिए।